सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सरल ज्योतिष सीखने के क्रम में आज हम बृहद अवकड़ा चक्र ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम श्लोक एवं अर्थ पढ़ रहे हैं। श्लोक एवं श्लोक का अर्थ जान रहे हैं। यदि हम संस्कृत श्लोक के माध्यम से अध्ययन करते हैं तो हमको विषय जो है वो लंबे समय तक याद रहता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तिथियों को जानेंगे एवं तिथियां कितनी होती हैं और कौन सी तिथि कब होती है, कृष्ण पक्ष में कितनी तिथियां होती हैं एवं शुक्ल पक्ष में कितनी तिथियां होती हैं इत्यादि विषयों को हम जानेंगे। और कृष्ण पक्ष में अंतिम तिथि कौन सी होती है, शुक्ल पक्ष में अंतिम तिथि कौन सी होती है, एक मास में कितनी तिथियां होती हैं इत्यादि विषयों को हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए श्लोक देखते हैं। तिथि ज्ञानम प्रतिवच्च द्वितीया च तृतीया तदनन्तरं चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा नवमी दशमी चैवैकादशी द्वादशी ततः त्रयोदशी ततो ज्ञेया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी पौर्णिमा शुक्लपक्षे तु कृष्णपक्षे त्वमास्मृता। आइए एक बार पुनः देखते हैं। प्रतिपच्च द्वितीया च तृतीया तदनन्तरं चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा नवमी दशमी चैवैकादशी द्वादशी ततः त्रयोदशी ततो ज्ञेया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी पौर्णिमा शुक्लपक्षे तु कृष्णपक्षे त्वमास्मृता। आइए इसका अर्थ देखते हैं। प्रतिपदा, प्रतिपच्च अर्थात प्रतिपदा, द्वितीया तृतीया तदनंतरम चतुर्थी तदनंतर पंचमी षष्ठी सप्तमी च अष्टमी तथा अष्टमी। आगे नवमी दशमी च एव एकादशी द्वादशी ततः त्रयोदशी ततो ज्ञेया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी। तो त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी। पौर्णिमा शुक्ल पक्षे तु, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि होती है एवं कृष्ण पक्षे त्वमास्मृता, कृष्ण पक्ष में अमावस्या। तो यह 15 दिन का एक पक्ष होता है। पक्ष शब्द से हम 15 ग्रहण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार एक मास में 30 दिन होते हैं। 30 दिनों में 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्षों में 30 तिथियां होती हैं एवं शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा अंत में होती है, कृष्ण पक्ष में हमारी अमावस्या अंत में होती है। तो यही श्लोक का भाव है। अब प्रश्न यह है कि किम नाम तिथि ही। तो तिथि सूर्येन्दु भगणांतरम, सूर्य इंदु का जो 12 भागात्मकम अंतरम, 12 अंश का जो अंतर है वह तिथि कहलाती है। और अब प्रश्न है कि वृद्धि तिथि कब होती है, क्षय तिथि कब होती है। तो एक सूर्योदय के बाद कोई तिथि का प्रारंभ हुआ और अगले सूर्योदय के पहले कोई तिथि समाप्त हो जाती है तो उसे हम क्षय तिथि कहते हैं। और यदि कोई सूर्योदय के पहले किसी तिथि का प्रारंभ हुआ और अगले सूर्योदय के बाद वह तिथि समाप्त हुई तो तिथि वृद्धि कहलाती है। तो यही हमने तिथि क्षय और वृद्धि जानी। और तिथि क्षय का फिर क्या होता है इत्यादि विषय जो हैं वह सिद्धांतीय विषय हैं। इन विषयों के ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे धीरे धीरे। तो जैसे क्षय तिथि है वो थोड़ा अधिक बनता है, अधिशेष बन जाता है, वो धीरे धीरे वो अधिमास का रूप ले लेता है बाद में। जो हमको अधिमास 32 मास बाद जो दिखाई देता है अधिमास, वह अधिमास वो तिथियों का ही होता है, क्षय तिथियों का। इत्यादि विषयों को हम विस्तृत रूप से धीरे धीरे जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कुछ प्रश्न जो मैं पूछूंगा वह आप उत्तर देंगे। क्षय तिथि क्या होती है, पहला प्रश्न यह है। वृद्धि तिथि क्या होती है और किस तरह होती है।
और कितनी तिथियां होती हैं, पूर्णिमा में पूर्णिमा कौन से पक्ष में होती है, अमावस्या कौन से पक्ष में होती है, एवं एक मास में कितनी तिथियां होती हैं, एवं शुक्ल पक्ष में कितनी तिथियां होती हैं, कृष्ण पक्ष में कितनी तिथियां होती हैं, पूर्णिमा कौन से पक्ष में होती है, एवं कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है वो किस तरह होती है, इत्यादि विषय आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से इत्यादि प्रश्नों को आप रख सकते हैं और बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।